श्री कृष्ण का जीवन अलौकिक और प्रेरणादायक कहानियों से भरा हुआ है। उनकी बाल लीलाओं से लेकर महाभारत तक हर एक घटना में गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपे हैं। हालांकि श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी अनसुनी कथा सुनाने जा रहा हूं जो शायद कम ही लोग को पता हो। यह कहानी न केवल भगवान कृष्ण के चमत्कारों को दर्शाती है, बल्कि उनके करुणा, प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संदेश भी देती है। मित्रों, आज का टॉपिक है श्री कृष्ण की अनसुनी कथा, सत्य, करुणा और चमत्कार का संदेश। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। एक निर्धन ब्राह्मण की व्यथा। द्वारिका में एक श्री कृष्ण अपने राज्य के कार्य में व्यस्त थे। एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कृष्ण के दरबार में आया। वह अत्यंत दुखी था और उसकी आंखों में आंसू थे। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे द्वारिकाधीश, मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मेरे पास खाने के लिए अन्न नहीं है और मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कृपया मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएं। श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को स्नेहपूर्वक उठाया और बोले, हे ब्राह्मण, तुमने अपनी समस्या तो मुझे बता दी, परंतु पहले ये बताओ कि तुम किस पर विश्वास करते हो। क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो या अपनी मेहनत पर? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं भगवान पर अटूट विश्वास रखता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत भी असफल हो रही है। मेरे पास न तो भूमि है न ही रोजगार, इस कारण मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है वह कभी दुखी नहीं होता। भगवान उसके लिए रास्ता अवश्य निकालते हैं। श्री कृष्ण का चमत्कार। श्री कृष्ण ने फिर ब्राह्मण से कहा, तुम यहाँ से लौट जाओ और अपने घर के पास एक बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ों के नीचे खोदकर देखो, तुम्हारी समस्या का समाधान वहीं मिलेगा। ब्राह्मण को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह श्री कृष्ण के आदेश को मानकर अपने गांव लौट गया। जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसने श्री कृष्ण द्वारिका बताई जगह पर जाकर खोदना शुरू किया। कुछ ही समय बाद उसे वहां एक बड़ा मटका मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ब्राह्मण की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और अपने परिवार के साथ आरामदायक जीवन जीने लगा। ब्राह्मण की यह खुशहाल स्थिति देखकर गांव का एक धनी व्यापारी ईर्ष्या से भर गया। वह सोचने लगा कि अगर श्री कृष्ण ने उस गरीब ब्राह्मण को इतनी संपत्ति दी है तो मुझे भी जरूर देंगे। व्यापारी ने श्री कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। अगले ही दिन वह व्यापारी द्वारिका पहुंचा और श्री कृष्ण के सामने जाकर बोला, हे भगवान, मैंने सुना है कि आपने उस गरीब ब्राह्मण की मदद की है। मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे भी संपत्ति प्रदान करें। श्री कृष्ण ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत धन है, तुम्हें और संपत्ति की आवश्यकता क्यों है? व्यापारी ने कहा, हे प्रभु, धन की कोई सीमा नहीं होती, जितना अधिक होगा उतना अच्छा। श्री कृष्ण ने उसे भी ब्राह्मण जैसी ही सलाह दी, तुम भी अपने घर के पास एक बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे खुदाई करो, वहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। व्यापारी बहुत खुश हुआ और तुरंत अपने गांव लौट आया। उसने भी वैसा ही किया जैसा श्री कृष्ण ने बताया था। जब उसने बरगद के पेड़ की जड़ों को खोदा तो उसे एक मटका मिला, लेकिन जब उसने मटके को खोला तो उसमें सोने के सिक्कों के बजाय विषैले सांप निकले। व्यापारी भयभीत हो गया और समझ गया कि श्री कृष्ण ने उसके लालच के कारण यह सजा दी है। श्री कृष्ण का संदेश। व्यापारी तुरंत द्वारिका लौटकर श्री कृष्ण के सामने फिर से उपस्थित हुआ और अपने लालच के लिए माफी मांगी। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि सच्चा सुख और शांति केवल संतोष और परिश्रम में है।
लालच कभी किसी को वास्तविक संपत्ति नहीं देता, बल्कि उसके जीवन में विष ही भरता है। श्री कृष्ण ने कहा, धन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है व्यक्ति का चरित्र और उसकी निष्ठा। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, जो संतोषी और परिश्रमी होता है, उसे भगवान भी सहायता करते हैं। लेकिन जो लालच करता है, वह जीवन में केवल विष पाता है। अंत में इस अनसुनी कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो ईमानदारी, निष्ठा और संतोष के मार्ग पर चलते हैं। उनका यह संदेश कि मेहनत, निष्ठा और संतोष से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। जो व्यक्ति लालच में अंधा होकर दौड़ता है, उसे अंत में केवल दुख और असफलता ही मिलती है। श्री कृष्ण ने हमेशा सच्चाई, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। इस कथा से हम समझ सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं, न कि वे जो लालच और स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में सत्य, मेहनत और संतोष का पालन करें, ताकि भगवान का आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।